हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए और आज की सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक और नई सुबह, एक नया दिन आपने हम सबके जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं और मिल के प्रभु इस सुबह में आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य हैं प्रभु हमारी आराधना के, हमारी स्तुति के मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो मेरे पिता, आप जैसा चाहते हो पिता वैसे एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम आपको देने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब पर आपकी ब्लेसिंग को हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ। यस लॉर्ड, मेरा
लॉर्ड, हम नाचते और गाते हुए मेरे पिता, आनंद मनाते हुए पिता आपके भवन में हम आते हैं मेरे पिता, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, क्योंकि आप ही योग्य है प्रभु हमारी स्तुति के, हमारी आराधना के मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात करें, चारों तरफ बदनाम करें। लोग जो झूठी बात करें, चारों तरफ बदनाम करें, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। रंज और दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। साथ में तेरे सदा रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। साथ में तेरे सदा रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। यस लॉर्ड, हालेलुया। हमें सिर्फ प्रभु को भजते रहना है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं कैसी भी सिचुएशन हो तुम्हारी, लेकिन तुम्हें आराधना करना है, हर सिचुएशन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। हर बात, हर सिचुएशन, हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम जो भी है, वो सारी बातें हमारे यीशु मसीह के कंट्रोल में हैं। इसलिए हमें आनंदित रहना है, हर समय आनंदित रहना है। जब सब कुछ सही चल रहा है, हमें सिर्फ उस समय खुशी नहीं मनाना है, बल्कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, अगर हम परेशानी में भी तो हैं, प्रभु तो उस समय भी बोलते हैं कि तुम खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि मैंने उन सबको जीत लिया है तुम्हारे लिए। हालेलुया। वो सब कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे, तुम्हारी परेशानी, हर एक तुम्हारी जो भी तुम्हें प्रॉब्लम करती हैं बातें, वो सब तुम्हारे नीचे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें आनंदित रहना है और खुशी मनाना है कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हर समय भजन कीर्तन गाते रहो, वचन में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। है
करूँगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा सच्चाई से मेरे परमेश्वर हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे मेरे पिता, क्योंकि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करेंगे, आपका अभिषेक हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में हरी चराइयों में हमेशा वो रखता है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। जिस तरह से एक चरवाहा जानता है कि उसकी भेड़ों को कहाँ अच्छा भोजन मिल सकता है, वो वहीं पर ही उनको लेके जाता है। हालेलुया।
और ऐसा ही हमारा परमेश्वर है जो हमेशा हमें भरपूरता में रखना चाहता है। हालेलुया। जहाँ संपूर्णता हो, जहाँ परिपूर्णता हो, वहाँ हमारा परमेश्वर हमें रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हम बढ़ते जाएं मसीह में। हालेलुया। हर दिन हालेलुया हमारी बढ़ोतरी होती रहे हर तरह से। हालेलुया। प्रभु बढ़ोतरी वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बढ़ोतरी वाला परमेश्वर है। प्रभु नया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु चाहता है हर दिन नयापन हमारी लाइफ में होने पाए। हालेलुया। हमारे सोच में नयापन हो, हमारे विचारों में नयापन आने पाए, हमारे चाल चलन में नयापन हो, हमारी दिनचर्या में नयापन आने पाए। हालेलुया। वो नई चीज़ों को हमारे जीवन से देखना पसंद करता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम ठहरे रहें। हालेलुया। वो बढ़ोतरी चाहता है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और हम अंगीकार करते हैं मेरे पिता कि हर दिन मेरे परमेश्वर हम आपके साथ बढ़ रहे हैं। मेरे पिता हर दिन हम बढ़ोतरी पा रहे हैं। हालेलुया। आप हमारे लिए लाभ के विचारों को प्रभु हमारे अंदर डालते हो मेरे पिता कि कैसे हम प्रॉफिट को कमा सकते हैं, कैसे प्रभु हम लाभ में अपने जीवन में चल सकते हैं। आप वही सिखाते हो मेरे पिता। आप सिखाने वाले परमेश्वर हो। लाभ की योजना को सिखाने वाले आप परमेश्वर है मेरे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। इस समय जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, आप उन्हें बताइए मेरे पिता कि अपने जीवन में नएपन को कैसे लेके आना है मेरे पिता, लाभ को कैसे लेके आना है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु बढ़ोतरी 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 चाहते हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता हमें अभिषिक्त करने के लिए मेरे पिता, हमें अभिषिक्त करने के लिए धन्यवाद मेरे पिता। प्यारे प्रभु आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज जो भी वचन हम सब सुन रहे हैं मेरे पिता, वो वचन हम सब के लिए मेरे पिता बहुत ही ब्लेसिड वाला हो मेरे पिता। हमारी लाइफ में एक नएपन को लेके आने वाला हो मेरे पिता। हमारे लाभ के लिए प्रभु वो वचन होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इस पूरी सर्विस को प्रभु फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करता हूँ। आमीन। प्रभु भला प्रभु है और उसकी करुणा सदा की है। इस महीने में प्रभु हम संभाल रहे हैं। साल के हम अंतिम महीनों में आ गए। नवंबर महीने में हम चल रहे हैं। पूरे साल प्रभु ने हमें संभाला है। जब दुनिया संसार पे अंधकार, घोर अंधकार में चल रहे थे, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, हमें परिपूर्ण रीति से संभाला है। और आने वाला, विश्वास करता हूँ, आने वाला महीना और आने वाला साल जो है हमारे लिए आशीष का साल रहेगा। क्योंकि वचन यही कहता है जब संसार अंधकार में जाएगा और घोर अंधकार में जाएगा, प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु की महिमा की ज्योति प्रकट होगी। आमीन। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय, इस दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, प्रभु हम आनंदित है। हम खुशी मनाते हैं कि आप प्रभु आज सिंहासन में विराजमान है। स्वर्ग और पृथ्वी पे सारा अधिकार में प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो अधिकार प्रभु कलीसिया को हमें दी गई है। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रकाशन की आत्मा के लिए और ज्ञान की आत्मा के लिए, बुद्धि की आत्मा के लिए, ताकि प्रभु वचन की गहराई को हम समझ सकें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मन की आंखों को खोलिए, सुनने वाले की मन की आंखों को खोलिए, सुनने वाले की आत्मिक कानों को खोलिए, ताकि वो आपका वचन का गुप्त रहस्य को समझ सकें। Father, it's not by any human effort, it's not by human mind understanding, पर आपका आत्मा के द्वारा ये होता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। वचन में जाएंगे हम। पिछले 2 हफ्ते से हम 3 हफ्ते से हम दशवंश के बारे में आमीन देख रहे हैं। निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति का 8:22। उत्पत्ति 8:22। उत्पत्ति 8:22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। जब तक इस पृथ्वी बनी रहेगी, पृथ्वी रहेगी, बोन और कटनी, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, ठंड और गर्मा, सर्दी और समर जो है, दिन और रात बनी रहेगी। ये प्रभु ने नूह के ये जो फ्लड, ग्लोबल फ्लड के बाद प्रभु
यहोवा ने एक वर्ड दिया है। उन्हें कहता है जब तक पृथ्वी रहेगी, आमीन, इस पृथ्वी अभी है, आमीन, तो मतलब ये सारा विधि जो है आज भी इट्स वर्किंग। सीड टाइम एंड हार्वेस्ट इज वर्किंग, आमीन। लास्ट वीक हमने देखा था कि कैसे हर एक चीज के पीछे ये विधि जो है, एक लॉ जो है काम कर रहा है, आमीन। तो वचन से हम थोड़ा स्पेशली हम अभी टाइथ के बारे में देख रहे हैं, बट वी वांट टू गो आफ्टर सर्टेन थिंग्स, आमीन। तो ये बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ऐसा बोल सकते हैं प्रीचर्स दशवंश को एक साइड एक्सट्रीम लेकर चले गए, आमीन। हमेशा फाइनेंसेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इवन वर्ड ऑफ फेथ टीचिंग को, ग्रेस टीचिंग को लोगों ने कह दिया प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, आमीन। बाइबल में मैं जहां तक जानता हूं गॉड इज ए प्रॉस्परस गॉड, आमीन। बाइबल में कहीं नहीं लिखा ही इज ए पॉवर्टी गॉड, ही इज ए प्रॉस्परस गॉड, आमीन। और हम पढ़ते हैं कि प्रभु की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरा होना ही प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। सो प्रॉस्पेरिटी इज नॉट रॉन्ग, बट प्रॉस्पेरिटी किसके हाथ में है वो बताता है कि वो कैसे यूज करने वाला है, आमीन। बाइबल में लिखा हो मूर्ख के हाथ का प्रॉस्पेरिटी, मूर्ख के हाथ में, एक मूर्ख आदमी, एक फूलिश आदमी के हाथ में प्रॉस्पेरिटी उसके लिए विनाश है, आमीन। और दूसरा रीति प्रॉस्पेरिटी का मतलब बहुत सारे क्रिश्चियंस भी वी हैव टू से समझते हैं इट इज ओनली अबाउट मटेरियल्स। घर अक्सर मैंने भी नोट किया हुआ है, आई विल से कि जनरली प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो, प्रभु आपको घर आपको मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा और सोना मिल जाएगा, और वहीं तक सीमित रख लेते हैं। बट दैट इज नॉट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज मीन्स कंप्लीटली सप्लाइड इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, बिना कोई दुख के, आमीन, बिना कोई बीमारी के, बिना कोई प्रॉब्लम्स के, हर एक चीज में तृप्त रहना ही प्रॉस्पेरिटी है, आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि 3 यूहन्ना एक चैप्टर, पहला चैप्टर का 2 वचन पे, हे मेरे प्रिय, माय बिलवड, आई प्रे that you prosper and be in health even as your soul prospereth। मेरा प्रार्थना ये है कि जैसे तुम्हारी प्राण उन्नति कर रहा है, हिंदी में लिखा हुआ मन, बट सही रीति से लिखा हुआ होगा प्राण, सोल, प्राण उन्नति कर रहा है, वैसे तुम सारे चीजों पे उन्नति करो। इंग्लिश में लिखा हुआ that you prosper, आमीन। ये बताने के लिए कि God delights in his believers prosperity, आमीन। बट प्रॉस्पेरिटी जब एक एक्सट्रीम लेवल सिर्फ मटेरियल चीजों के पीछे जब जाता है नजर, इट इज डेंजरस, आमीन। प्रॉस्पेरिटी इज ए टूल, फाइनेंस इज ए टूल। फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पेरिटी में एक पार्ट है, जस्ट ए पार्ट, आमीन, नॉट द कंप्लीट थिंग। बट व्हाट अबाउट प्रॉस्पेरिटी? फाइनेंसेस क्यों दिया? प्रभु ने फाइनेंसेस दिया है, प्रभु ने फाइनेंसेस दिया ताकि सुख समाचार, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए और किंगडम से संसार को ब्लेस करने के लिए प्रभु ने रखा है, आमीन। इसलिए हमें सही रीति से, बैलेंस रीति से हमें इसको देखना पड़ेगा, हालेलुया। बट प्रभु ने यहाँ पे बताया जब तक इस पृथ्वी है, until the earth remains, पृथ्वी है, बोना और कटनी बनी रहेगी, बोना और कटनी बनी रहेगी, आमीन। तो एक टाइम एक्सट्रीम ऐसा हो जाता है कि पैसा दूसरा एक ग्रुप है जो कहते हैं कि दशवांश जो है वो खत्म हो चुका है, व्यवस्था के बाद दशवांश है ही नहीं कर वहां पे एक जगह एक ग्रुप प्रीच कर रहा है। सी इधर सबसे एक्सट्रीम टीचिंग जो भी है सब गलत है, कोई भी टीचिंग, ग्रेस, आई बिलीव इन ग्रेस टीचिंग, बट ग्रेस टीचिंग में यहां तक मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रभु ने कलवरी क्रूस में सारा चीज कर लिया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपने आप आ जाएगा कर बहुत सारे लोग प्रीच कर रहे हैं, विच इज absurd, I mean, it's completely foolish। बाइबल में लिखा हुआ है faith without works is dead, आमीन। क्रिया के बिना विश्वास जो है मरा हुआ विश्वास है, आमीन। ग्रेस का मतलब ये नहीं, ग्रेस पौल कहते हैं एक जगह पे, मैं तुम सबसे ज्यादा लेबर करता हूं या कर्म कर रहा हूं या प्रयत्न कर रहा हूं या काम कर रहा हूं, तुम सबसे ज्यादा, बट मैं नहीं,
प्रभु का अनुग्रह जो मुझ पे है। तो रियल अनुग्रह रहने वाला, रियल अनुग्रह में रहने वाला, रियल अनुग्रह को मतलब जानने वाला एक विश्वासी प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम करेगा वो। आमीन। ये नहीं कि मैं चुप बैठूंगा, प्रभु सब कुछ करेंगे। प्रभु ने सब कुछ कर लिया, इसलिए मैं इसके लिए जो है टेंशन नहीं लेने वाला, इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट प्रभु जो बोल रहे हैं उसके अनुसार मैं जब करूंगा सब पूरा होगा। बट उसके सबके लिए मैं जो विश्वास को ऑपरेट करना पड़ेगा। सो ग्रेस टीचिंग में भी एक्सट्रीम है, फेथ टीचिंग में भी बहुत सारे लोगों ने एक्सट्रीम कर दिया। फेथ टीचिंग का जो कन्फेशन है, आमीन, अंगीकार का लोगों ने सिर्फ फाइनेंसेस के लिए बोलते रहे, फाइनेंसेस कन्फेशन, दैट इज नॉट द मोटिव। यीशु ने कहा था, यीशु ने एक लॉ को सिखाया कि यदि कोई इस पहाड़ को कहे यहाँ से हटकर समुद्र में जा पड़ और अपने हृदय में बिना संदेह के विश्वास करें कि उसने जो बोला है उसके लिए होगा, तो उसने जो विश्वास किया उसके लिए हो जाएगा। उसने जो बोला है उसके लिए हो जाएगा। आमीन। ये एक सिस्टम है, एक लॉ है, जिस लॉ के अनुसार प्रभु खुद ऑपरेट करते हैं। और इसमें एक्सट्रीमली गलत जगह पे अगर लोग ने क्या कर दिया, बिना बाइबल पढ़े प्रभु के लिए जरूरत नहीं है कर अपना अंगीकार के ऊपर उनका विश्वास हो गया, उनके अंगीकार के ऊपर। प्रभु कलवारी क्रूस में जो प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु के अंदर जो किया है, उसके बिना अंगीकार करना इट्स पॉजिटिव कन्फेशन, या ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड, एक कल्ट ग्रुप जैसे हो जाता है। हमारा मसीह ने जो सिखाया पॉजिटिव कन्फेशन के बारे में, इट्स बेस्ड ऑन व्हाट गॉड डिड इन क्राइस्ट। मसीह के अंदर पिता ने क्या किया उसके आधारित पर, उसके नींव पर हम खड़े होकर अंगीकार कर रहे हैं। 2000 साल पहले मेरे पिता ने मेरे लिए, मेरे जगह पे, मेरे प्रभु यीशु को, मेरे जगह पे उनको दंड दिया है, उनको न्याय किया है, जिसके कारण उनके ऊपर न्याय हो चुका है, इसलिए मैं आजाद हूं। और उसके कारण उनके अंदर जो ब्लेसिंग्स है उसको मैं बिलीव कर रहा हूं, कर वचन से जो बिलीव करते हैं, इट कम्स टू पास इन द गॉडली वे। हालेलुया। सो एक्सट्रीम ऑन एनी साइड, एक्सट्रीम इन एनी साइड इज डेंजरस। कुछ लोगों ने इतना तक मैंने सुना है ऐसे कि इमीडिएटली मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे 1000 करोड़ दे, 5000 करोड़ दे, प्रभु ने मुझे 5000 करोड़ देंगे कर बाइबल में कहीं नहीं लिखा प्रभु 5000 करोड़ देंगे। एक अंकल को, एक ब्रदर को मैं जानता हूं, इट्स लॉन्ग कुछ साल पहले, उनने अचानक एक दिन कहा था प्रभु से मैंने 44 एकर्स लैंड मांगा और उसके लिए इतना करोड़ मांगा कर ही गेव ए वेरी बिग एस्टिमेट, 100 करोड़ कुछ बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा था प्रभु ने बोला है क्या? हाँ, बाइबल में लिखा हुआ जो विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे हो जाएगा। मैंने कहा था बाइबल में वचन है क्या उसके लिए? बाइबल में प्रभु सबको 44 एकड़ देंगे या ऐसे देंगे है वचन है क्या? आमीन। बाइबल में पहली बात ऐसा वचन है ही नहीं। सेकेंड, आपको मैंने बोला था आपको इतना बड़ा लैंड देकर क्या पर्पस है लैंड देने? प्रभु दे सकते हैं, ये नहीं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट व्हाट पर्पस विल इट सर्व? किसके लिए देंगे? लेकर आप क्या करने वाले हो? वो अपना माइंड से बताने लगा मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं से कुछ होने वाला नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऐसे बहुत लोग एक्सट्रीम लेवल में जाकर दे एक्ट फूलिशली, आई विल बी ओपन टू रिब्यूक देम। मूर्ख के रूप में वो काम करते हैं और प्रभु के नाम को बदनाम करते हैं। स्टे वेयर गॉड सेज टू स्टे। प्रभु ने जो बोला है उसके अंदर रहेंगे। ही श्योरली सप्लाइज ऑल आवर नीड्स बट नॉट फॉर सेल्फिश मोटिव। आमेन। सो ये गलत विचार के साथ प्रॉस्पेरिटी को जब देखोगे, बाइबल में लिखा हुआ याकूब 3 अध्याय में, तुमने मांगा गलत रीति से मांगा इसलिए तुम्हें पाया नहीं, यू डिजायर्ड इन द लस्टफुल वे। आमीन। राइट अप्रोच होना चाहिए। गॉड ब्लेस्ड अब्राहम और प्रभु ने कहा था तेरे अंदर सारे संसार के सारे लोग आशीष रहेंगे। उसका मतलब द पर्पस ऑफ ब्लेसिंग अब्राहम इज टू थ्रू हिम टू ब्लेस द वर्ल्ड। हालेलुया। आप रोड में जाने के टाइम एक गरीब आदमी को देखकर, एक भूखे बच्चे को देखकर आपके अंदर प्रभु का तरस, प्रभु का कंपैशन नहीं आ रहा है, उनके लिए अरे कुछ करना कर अंदर से नहीं हो रहा है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका विचार जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में गलत है। आमीन। सो राइट अप्रोच होना चाहिए। प्रभु ने
मसीह लोगों को स्पेशली संसार को बताया, बट मसीह लोग इसको एडवांटेज नहीं लेते कि बीज बोना और कटनी जो है सही रीति से जब अप्लाई करते हैं, इट विल ब्रिंग ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स। आमीन। हमने लास्ट वीक एक चीज देखा था। आमीन। लूक का सुख समाचार come 15 लूक 15 उसमें हम देख सकते हैं, हमने लास्ट वीक देखा था 3 पैराबल के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, 3 दृष्टांत के बारे में। पहला जो दृष्टांत है वो है 100 बेड़ों में एक बेड़ खो गया। उस एक बेड़ के पीछे अच्छा चरवा जो है जाकर उसको वापस लेकर आ रहा है और उसमें खुशी मना रहा है। आमीन। सेकेंड है एक विधवा के बारे में। आमीन। एक स्त्री के बारे में, सॉरी विधवा बोल दिया, एक स्त्री के बारे में जिसके पास 10 सिल्वर कॉइन है। 10 सिल्वर कॉइन में एक कॉइन खो गया, वो तुरंत लाइट लेकर घर पूरा तलाश कर रही है और वो सिल्वर कॉइन को मिल जाता है और खुशी बनाती है। तीसरा है एक पिता का उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत है, जिसमें 2 बेटे हैं, उसमें एक बेटा घर पे रहता है और वो नौकर के रूप में अपने आप को देख रहा है। दूसरा है जो सारा चीज को जाकर उसने खो दिया, पर जब पिता के पास वापस आया, पिता जाकर उसको ब्लेस कर रहा है। इसका एक्चुअली बोलते हैं उड़ाव पुत्र, द प्रोडिगल सन पैराबल। बट मैं इसमें जब देखता हूं, मैं प्रोडिगल सन नहीं देख रहा, इट्स अ प्रोडिगल फादर। पिता का लैविश लव को दिखाते हुए या पिता परमेश्वर का हृदय के बारे में बताते हुए ये दृष्टांत लिखा गया। आमीन। इस 3 चीज में अगर आप नोट करोगे, एक ही चैप्टर में 3 पैराबल है, 3 दृष्टांत है। हम देख सकते हैं एक चीज, जब यीशु मसीह आए थे, द पर्पस ऑफ जीसस कमिंग, आमीन, कमिंग टू रिस्टोर, जो चीज खो चुका है उनको वापस लेकर आने के लिए एक अच्छा चरवा के रूप में। आमीन। और हमने पिता का, मैंने पहले बता दिया, लैविश लव, उनका प्रेम के बारे में वो उड़ाव पुत्र के स्टोरी बताता है। बट ये जो बीच में वो स्त्री का जो 10 चांदी का जो सिक्के के बारे में जो लिखा हुआ है, दृष्टांत लिखा हुआ है, इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे चर्च। आमीन। सही से देखिए, चरवा, अच्छा चरवा जो है पुत्र है, पिता जो है वो पिता परमेश्वर है। स्त्री के बारे में जब लिखा हुआ, स्त्री जो है कलीसिया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा वास करते हैं कलीसिया के अंदर। आज आपके अंदर और मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, तो कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा बता रहे हैं, इसमें एक अच्छा वर्ड मुझे अच्छा लगता है जो मनन करने के टाइम में, द लॉर्ड रिवील्स सर्टेन थिंग्स। 15 में 8वां वचन से, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों। ओके, फिर से वो 9 वर्ष पढ़ो। ओके, 8वां वचन पढ़ो फिर से। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो। ध्यान से देखिए, 10 लिखा हुआ है। स्पेसिफिक अबाउट सर्टेन नंबर्स जो बाइबल में आता है, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आमीन। 10 मैंने बताया था लास्ट वीक, 10 कमांडमेंट्स, इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, परफेक्शन। आमीन। 10 सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर स्पीक्स ऑफ रिडेम्पशन, स्पीक्स ऑफ मैन, मनुष्य और उसका छुटकारे के बारे में लिखा हुआ है, मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। कॉइन जो है धन संपत्ति के बारे में लिखा हुआ है। आमीन। या प्रभु प्रकाशन लेकर आ रहे हैं कलीसिया के अंदर कि धन संपत्ति को कैसे प्रभु देख रहे हैं, कलीसिया के लिए कैसे देख रहे हैं। अभी यहाँ पे कलीसिया जो है कॉइन या एक ब्लेसिंग को खो चुका है या उसको कहीं पे सामने है। ब्लेसिंग्स 1000 माइल दूर नहीं है आपके पास। लोगों ने समझ लिया ब्लेसिंग्स मतलब सिर्फ अमेरिका जाने से ब्लेसिंग्स है या यूरोप से हमारा ब्लेसिंग आएगा। ब्लेसिंग वहां या नहीं, हमारे आत्मा के अंदर है। आमीन। बाइबल में लिखा किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, हमारे अंदर है। नीति वचन 4 का 23 में लिखा हुआ है।
आमीन। सारे चौकी से अपने हृदय को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि उसमें से जीवन की स्रोत, द इश्यूज ऑफ लाइफ आर फ्लोज आउट ऑफ इट, हमारी आत्मा के अंदर से। हालेलुया। तो यहाँ पे ये जो स्त्री है वो कॉइन को खो दिया। आमीन। खोने के बाद वो पढ़ो आठवां वचन। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए हम्म। तो वह दिया जलाकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिया जलाकर मीन्स, बहुत सारे लोग मुझसे दे हैव ए कंप्लेन, ब्रदर मैं चर्च बिलीवर्स के बारे में जब बात कर रहा हूं, मैं चर्च अटेंड करता हूं, मैं दशवांश देने में परफेक्ट हूं, आई पे माई टाइप्स रेगुलरली टू द चर्च, बट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को मैं देख नहीं पा रहा, फाइनेंशियल हार्वेस्ट को मैं देख नहीं पा रहा। आमीन। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, आई पे माई टाइप्स ब्रदर, बाइबल में लिखा हुआ है दशवांश देने से आशीषित कर बहुत सारा गवाही सुना है, बट मैं दे रहा हूं बट इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट। आमीन। कोई कोई लोग बोलते हैं ब्रदर ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पॉकेट छेद हो, मेरे घर पे जितना भी आ रहा है इट्स गोइंग वेस्ट। आमीन। पहली बात दशवां अंश जो है पुराने नियम पे दे गेव आउट ऑफ द लॉ, स्पेशली मूसा के आदेश के बाद व्यवस्था के अधीन होकर लोग डर के कारण देने लग गए, नहीं दिया तो एक श्राप आ जाएगा उनके ऊपर। आमीन। और बट अब्राहम को देख सकते हैं, व्यवस्था आने से आमीन 600 साल पहले ही वो आ चुका था सीन पे, और वो जब मिल्कीशेदक को मीट कर रहा है वो दशवंश दे रहा है, तो ये व्यवस्था के नीचे नहीं, उससे पहले की बात है। आमीन। ओके। नया नियम पे यीशु मत्ती सुसमाचार 23 का 23 पढ़ सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 23 का 23। नया नियम पे कहते हैं, लोग कहते हैं दशवंश के बारे में नहीं लिखा, हम देखेंगे मत्ती 23:23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यीशु के समय पे फरीसी लोग, जो लॉ करने वाले, ये लोग दशवांश देते थे, दशवां अंश डर के मारे एक भय के साथ एक व्यवस्था को पूरा करने के कारण उन्होंने दिया। उसके पीछे कोई प्रेम नहीं था, उसके पीछे कोई ऐसे बोल सकते विश्वास नहीं था, देना है इसलिए दे रहे थे, इवन दो गॉड वाज ब्लेसिंग इजराइल। आमीन। बट प्रभु यहाँ यीशु मसीह जब आए थे, जो व्यवस्था को लिखने वाले कह रहे हैं तुम दशवांश तो देते हो, बट वेटियर मेटल्स या इसके पीछे उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रेम करना, माफ करना, अनुग्रह दिखाना, वो चीजों को छोड़ दिया। वो पहले करना है और इसको भी नहीं छोड़ना। इसका मतलब दशवांश को मत छोड़ो करके प्रभु आदेश दे रहे हैं। आमीन। दशवांश को भी नहीं छोड़ना। तो नए नियम में भी इट्स ए लॉ, सॉरी इट वाज ऐसे बोलते हैं, यीशु खुद कह रहे हैं। और नए नियम पे हम हिब्रू 7 में लिखा हुआ है कि मेल्कीशेदक के रूप में कैसे यीशु मसीह दशवांश लेते हैं करके लिखा हुआ है। हालेलुया। बट मैं जो पॉइंट स्ट्रेस करने जाता हूं, मेनी पीपल इन चर्च, आज चर्च में बहुत सारे लोग बिना प्रकाशन के बोने के कारण दे आर नॉट रीपिंग रिजल्ट्स। यहां इस स्त्री को देखिए, एक कॉइन खो गया तो तुरंत दीपक या लाइट जलाकर, कैंडल जलाकर ढूंढ रही है। आज वचन का दीपक या वचन का प्रकाशन जब तक आत्मा में, या दशवांश का प्रकाशन आत्मा में नहीं आएगा, तो इट वोंट प्रोड्यूस फ्रूट द वे इट शुड। हालेलुया। सही बाइबल में थोड़ा सा अगर गॉस्पेल्स अगर पढ़ोगे, बहुत सारे समय में, मुझे भी कुछ समय लगा है, हमें लोगों को लगता है और यीशु प्रभु है, ओके, यीशु दशवांश चाहते हैं तो वो ओपनली बता सकते हैं दशवांश दो कर यीशु प्रभु है, मीन्स ही इज गॉड। आमीन। बट बाइबल में कहीं नहीं लिखा आई एम गॉड वर्शिप मी, या अपना रूप दिखाकर प्रभु ने लोगों को बुला सकते थे, लोग अपने आप आ जाएंगे, लोगों को चंगा कर कर दिखा सकते थे, लोगों को लेकर आकर देख मैं प्रभु ये बीमारी दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूं करके। ही माइट हैव डन मेनी थिंग्स, बहुत सारे काम कर सकते थे जिसके द्वारा लोग, मेरे माइंड में भी होता है ये थॉट,
प्रभु ओपनली क्यों नहीं कहते, हमेशा एक घुमा फिर कर क्यों बात कर रहे हैं कर। बट प्रभु का सिस्टम मैंने फिर नोट किया था, प्रभु का जो काम करने का तरीका, आमीन, प्रभु अपने आप को छुपा कर रखना चाहते हैं। He wants to hide behind the veil, आमीन। बट वो खुश होते हैं जब लोग उसको ढूंढ निकालते हैं। देखिए एक जगह एक टाइम पे एक स्त्री आती है, अपनी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। उस स्त्री आती है यीशु के पास, और वो समय नहीं था, यहूदियों के लिए यीशु आए थे, वो समय नहीं था, पूरे अन्य जाति के लिए वो समय नहीं था। बट वो आ रही थी अपनी समय से पहले, आकर पूछ रही है, प्रभु मेरी बेटी को ऐसा प्रॉब्लम है, आकर मुझे मेरी बेटी को छुटकारा दे। यीशु कह रहे हैं कि मैं बच्चे के रोटियों को पिल्लों को नहीं खिला सकता। अब लोग सोचते हैं देखो यीशु मसीह गलत पिल्लो कर बोल रहे हैं या कुत्ता कर बोल रहे हैं, कुत्ता नहीं बोल रहे। ओके, उस टाइम में स्लैंग वर्ड्स, मतलब लोग बोलने का तरीका था। वो यहूदी लोग समारियन या बाहकी लोगों को उस टर्म से बुलाते हैं। आमीन। तमिल में अगर उदाहरण देना तो मैं बहुत कुछ उदाहरण दे सकता हूं। आमीन। बट यहां पे यीशु मसीह ने उनको कुत्ता पिल्ला नहीं बोला, बट वो बता रहे कि बच्चे को रोटी है, चंगाई जो है बच्चों को रोटी है, और मेरे बच्चे पहले तृप्त होना है। इजराइल लोग को तृप्त करने के लिए, यहूदियों को तृप्त करने के लिए मैं आया हूं। उस स्त्री का विश्वास देखिए, वो जानती है कि ये कौन है। ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए दिया गया गिफ्ट है करके वो समझती है। वो उसको विश्वास में उसने पकड़ लिया, कहा था प्रभु मेज में जो है, टेबल में जो है, उस रोटी के टुकड़े अगर नीचे गिर रहा है ना, वो काफी है मेरे लिए। तुम्हें आकर चंगाई देने के लिए जरूरत नहीं है, तुम जो दे रहे हो ना उसका बचा जो है ना वो काफी है कर। तो देखो यीशु वहां पे इमीडिएटली खुश होकर कहते हैं तुम्हारे इस कहने के कारण, यू फाउंड मी, तुमने मुझे ढूंढ लिया है, यू फाउंड मी, इस सेइंग के कारण मैं बताऊं तेरी बेटी चंगी हो गई, डिलीवर हो गई। बहुत सारा समय देखो यीशु मसीह अपने आप को दिखा सकते हैं, बट ही केप्ट हिमसेल्फ कंसील्ड, बिकॉज वो चाहते हैं। देखो यूदास इस्करियोत यीशु मसीह के साथ फिजिकली 3.5 साल था, बट जब समय आया था ही रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट। तो फिजिकली देखने के कारण कोई विश्वास नहीं करता। आई हैव नो मेनी पीपल चर्च आए हुए हैं जिनका चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, जानते हैं, जानने के कारण घर जाने के बाद छुटकारा हो गया, बस काफी है, यीशु की धन्यवाद, और कुछ नहीं चाहिए, यीशु से कोई मतलब नहीं है। दैट इज नॉट द पर्पस। जीसस क्राइस्ट चेंज करने, रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे, इट्स अ रिलेशनशिप। लॉर्ड तुम प्रभु हो, ये जाना तुम मेरे लिए आए थे, मेरे पापों के लिए। इट्स नॉट क्रिश्चियन, जीसस मसीह क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, इट्स केम फॉर द होल वर्ल्ड। आई मीन एनी सिनर, कोई भी पापी यीशु को विश्वास करें कि यीशु मसीह ने उनका जगह लिया, तो और उनको मुंह से अंगीकार करें यीशु मसीह प्रभु है कर, हिज लाइफ विल बी चेंज्ड। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी आदमी, दैट्स व्हाई ही सेज द होल वर्ल्ड, पूरा संसार के लिए यीशु गिफ्ट है, दिस गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड। एक दूसरे जगह पे आप देख सकते हो, यीशु जी उठने के बाद एमाउस पे 2 चेले जा रहे हैं, यीशु उनके साथ मिलकर वो भी चल रहे हैं। उस समय वो दोनों बात कर रहे हैं, जो यरूशलेम में हुआ वो सारी बातें चल रही है। यीशु खुद दिखा सकते हैं, यस आई एम दैट ग्लोरिफाइड, मैं देखो जिंदा हो गया कर अपने चमकते हुए रूप दिखा सकते हैं। वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू शो ही कैन शो, ताकि बिलीव करें। बट ही चोज द बेस्ट वे, बट उन्होंने बेस्ट रास्ता चुना, वो है वचन से। उन्होंने मूसा से लेकर नया नियम तक हर एक पुराने नियम पे जो जो लिखा हुआ है, किताबें हैं नबियों पे, सब में से अपने बारे में कहां लिखा है, वो सारे भविष्यवाणी को ही बिगन टू रिवील देम। आमीन। ओल्ड टेस्टामेंट में करीबन 332 प्रोफेसीज अबाउट जीसस क्राइस्ट, उस सबको पूरा किया। एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग उस रास्ते पूरा, वो जो रास्ते पे ही वॉज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी स्क्रिप्चर, कैसे यीशु ने पूरा किया वो। आमीन। और जब रोटी तोड़ी, उनकी आंख खोला और उन्हें जान लिया कि ये यीशु है। आमीन। बट यीशु वहां से गायब हो गए। यीशु अपने आप को फिजिकली दिखाना नहीं चाहते, ही वांट्स पीपल टू सी थ्रू स्पिरिचुअल आईज। आज कितना लाखों लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जा, मेरे सामने आकर खड़े होकर मैं जो मांग रहा हूं वो दे दे।
तू सामने आकर खड़े जाओ, एक बार आजा प्रभु और हाथ बढ़ाकर लोगों के अंदर चंगाई कर। इट मे हैपन और मे नॉट हैपन, क्योंकि प्रभु ने कहीं पे वादा नहीं किया कि मैं फिजिकली आऊंगा कर, बट आज हर एक विश्वासी के अंदर आत्मा के रूप में वो जीवित है। और यीशु ने खुद कहा, इट्स एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे। तुम्हारे लिए भला होगा कि मैं जाऊं। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा जो सहायक है वो नहीं आ सकता। आज यीशु उस टाइम पे ही वॉज लिमिटेड टू वन प्लेस एट वन टाइम। आज पवित्र आत्मा के रूप में पूरा संसार पे प्रभु है। आमीन। और बाइबल में लिखा हुआ अंत समय पे प्रभु की महिमा का ज्ञान से पूरा संसार को प्रभु भरने वाले हैं। और जो सीख रहे हो वो आपको वचन का ज्ञान को बढ़ाएगा। आप जान लो कि आपके साथ कौन है। हालेलुया। द होली स्पिरिट हैज कम टू रिवील जीसस क्राइस्ट। तो प्रभु का ऐसा बोल सकते हैं कैरेक्टर है अपने आप को फिजिकली दिखाना नहीं, स्पिरिचुअली देखना। तभी लोगों से जब बात कर रहे थे दृष्टांत में बात कर रहे हैं, दृष्टांत में बात कर रहे हैं। और जब चेले अकेले थे मार्क 4 में पूछ रहे हैं प्रभु इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, तो यीशु उनको प्रकट करा कह रहे हैं तुम्हें दिया गया इसको जानना, तुम्हें दिया गया टू नो दिस ट्रूथ्स। आमीन। आज आप और मैं पवित्र आत्मा के थ्रू वी हैव बीन प्रिविलेज्ड, आमीन, टू नो दिस ट्रूथ। उनका गुप्त चीज जो प्रभु ने बताया यहूदियों के लिए एक वेल के रूप में, एक पर्दा के रूप में जो है, आज हमारे लिए खुली किताब के जैसे है। वी कैन रीड इट सो क्लियरली विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। अब वो स्त्री को पवित्र आत्मा जो लाइट जलाकर ढूंढ रही है, सेम वे वचन पे जब हम पवित्र आत्मा की मदद से प्रॉस्पेरिटी को पढ़ना शुरू करेंगे, द स्पिरिट ऑफ गॉड विल लीड, हमें सही रास्ते पे लीड करेंगे जो हमारे लिए लाभकारी होगा। आमीन। हम इतना बिजी हो चुके हैं, वी हैव बीन सो टाइट विथ आवर ओन वर्क और एफर्ट। आमीन। एफर्ट। हम भूल चुके हैं कि द ग्रेटेस्ट वाइसेस्ट पर्सन, द वाइसेस्ट पर्सन, द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, आमीन, अंदर बैठे हैं और हमें आइडिया देने के लिए। सपोज दुनिया का आज बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते हैं, एंड आई हैव नोन पीपल जो मीडिया पे दे वांट टू नो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, आने वाला महीना, आने वाला साल कैसे रहेगा, और उसके अनुसार वो प्लान करते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे कहाँ पे ना करें कर दे सीमिंगली मतलब वो देखते हैं। बट आप जानते हो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट अंदर बैठे हैं, वो नोस 1000 साल के बाद भी क्या होने वाला करके जानते हैं, और वो हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे तुम तरक्की करो। आमीन। तो ये सिस्टम जो है हर एक चीज में प्रभु यीशु को, प्रभु ने बाइबल में हर एक वर्स में प्रभु यीशु को छुपा कर रखा है। और ढूंढ निकालना, पीछे पड़ जाओ, वचन के पीछे पढ़ो, दिन रात मनन करो, प्रे इन द स्पिरिट, आस्क द लॉर्ड फॉर रेवलेशन। आमीन। सेम वे टाइथिंग जब तक आप पवित्र आत्मा के मदद से नहीं देखोगे, इट वोंट बेयर फ्रूट। हालेलुया। पुराने नियम पे हम पहले देखेंगे कि टाइथिंग से पहले आमीन एक पैटर्न प्रभु ने रखा है। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 15 और 16। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आमीन। बहुत लोग सोचते हैं आदम को काम था ही नहीं। बाइबल में लिखा हुआ आदम को काम करने के लिए एदन बगीचा दिया। गॉड गेव हिम ए वर्क। लोग सोचते हैं किसी को वाइफ आने से पहले वर्क दिया प्रभु ने। लोग सोचते हैं वाइफ आने के बाद हम जॉब ढूंढेंगे, कभी नहीं होगा। वो प्रभु का सिस्टम नहीं है। प्रभु ने पहले काम दिया है। उसका काम, आदम का काम था पूरे एदन बगीचे को देखभाल करने का। दैट वाज द कमांडमेंट दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। बट वर्क विदाउट टॉयल, मतलब पसीने के बल पे नहीं खाना। वर्क लाइक गॉड वर्क्स, ऐसा काम कर रहा था जैसे प्रभु काम करते हैं। आमीन। ओके। एदन बगीचे को बनाकर क्या लिखा हुआ है फिर से? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बिना खटके
काट सकता है। हाँ पढ़ो। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। भले और बुरे का वृक्ष का फल को तुम कभी नहीं खाना। ओके, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है, ब्रदर और प्रभु सबको बनाने के बाद ये पेड़ को क्यों बनाया, ये पेड़ को क्यों रखा है? हाँ, वो भी अगर प्रभु नहीं करते ना, इंसान पाप में गिरता ही नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक चीज, सपोज हम सब एक टाइम पे हमें सोचते हैं विदाउट गॉड एवरीवन इज अ पॉपर, ठीक है। एक गरीब आदमी है जिसके पास कुछ है ही नहीं, एवरीवन इज लाइक दैट विदाउट गॉड। आमीन। सपोज एक पॉपर आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ओके, ना फाइनेंशियली साउंड है, ना किसी भी रीति से साउंड है, ही इज कंप्लीटली ऐसा बोल सकते हैं नील। आमीन। उस एरिया का या उस एरिया का बहुत रईस आदमी, बहुत अमीर आदमी, ओके, जमींदार टाइप का आदमी अचानक आ रहा है और कह रहा है तुम क्या हो, कह रहा है मैं रोड पे बैठा हूं भैया, घर नहीं है इसलिए ऐसे पेड़ के नीचे लेट जाता हूं, ऐसे करके बोल रहे। उसके कह रहा है चलो आओ करके अपने साथ गाड़ी पे लेकर जाकर अपने घर लेकर जा रहा है, और वहां पे देख रहा है एक महल के पास ले जा रहा है और कह रहा है अब से तू इस महल में ही रहेगा, ठीक है। इस महल में उदाहरण के रूप में बता रहा हूं 50 कमरे हैं, 100 कमरे रख सकते हो, 50 कमरे, पूरे 50 कमरे हैं उस पूरे महल पे, ठीक है, सारा चीज है, 50 कमरे हैं, ये सब तो एंजॉय कर सकता है। बट एक कमरा है ये मेरे लिए, मैं जब आऊंगा तो इसमें स्टे करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या उस आदमी को बोलोगे, वो पापर क्या उस आदमी को बोलेगा भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है, हाँ वो भी देना चाहिए ना मुझे कर, वो गरीब आदमी बोलेगा क्या? वो तो बोलेगा मैं उसको देखभाल करूंगा भैया, मैं पास भी नहीं जाऊंगा उस रूम को स्पेशली बहुत, क्योंकि वो जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब अनुग्रह से फ्रीली इट हैज बीन गिवन टू मी, सब दिया गया। यहां तक कि वो कमरे का देखभाल करने भी काम मेरा ही है, मैं ही हूं, मगर उसको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसके पास वो ऐसा बोल सकता है कि मैं पूरा इसका मालिक हूं। बट उस कमरे के पास जब भी जाएगा वो कहेगा मैं मालिक नहीं, मेरे ऊपर एक मालिक है, उसने सारा चीज दिया कर उसको वहां जाकर उसको आराधना या उसको अलग से एक क्या धन्यवाद के साथ उस रूम के पास जाने के टाइम उस आदमी को याद कर जिसने यहां पे रखा है, धन्यवाद भाई इतना बड़ा जगह दिया मुझे रहने के लिए। आमीन। सेम वे प्रभु ने पूरे एदेन बगीचे में सिर्फ एक पेड़ को प्रभु ने बोला था इसको नहीं खाना, चुने गए मना नहीं किया, खाना नहीं है, एक टाइप का दशवांश है। प्रभु कह रहे हैं ये मेरा पार्ट है, पूरा एदेन तेरा है, पूरा संसार तेरा है, तो पूरा संसार में कुछ भी एंजॉय कर सकता है, पूरे एदेन में कुछ भी एंजॉय कर सकता है, तेरे से सवाल करने वाला कोई नहीं। आमीन। बट इस पेड़ के पास आदम जब भी आएगा, आदम वी कैन से एक छोटा परमेश्वर के रूप में चल रहा था, बट इस पेड़ भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के पास जब भी आता है वो कहेगा मैं परमेश्वर नहीं, मुझे बनाने वाला एक है और ये उसका है, ये उसके लिए पवित्र है। सो मैं आदर करता हूं उनको, प्रभु को आदर करता हूं जब वो आदर करता है उसको। आमेन। इट शोज ही इज रेस्पेक्टिंग गॉड बाय हिज ओन विल, अपनी इच्छा से आदर दे रहा है। देखिए उस दशवांश को खाने के कारण ही पहला इंसान एबेल और काइन आदम और उसके वाइफ हवा उस फल को खाने से, उस 10वां अंश को खाने के कारण, आमेन, आज पूरा श्रापित हुए हो। जमीन तेरे निमित्त श्रापित है। ब्रदर भले और बुरे के बारे में अगर आदम फिर कैसे जानेगा? तो यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, बट यीशु पाप क्या है, उसका नतीजा क्या है, सब जानते हैं। पाप को जानने के लिए हमें करने की जरूरत नहीं है, प्रभु प्रकट कर सकते हैं उसको। गॉड कैन रिवील इट व्हाट इट इज। सिन का पावर क्या है, सब कुछ प्रभु बता सकते हैं जस्ट बाय हैविंग फेलोशिप विद द लॉर्ड। लॉर्ड व्हाट इज इट करके पूछेंगे तो आदम को बता देंगे प्रभु बेहतर रीति से। हालेलुया। तो इट्स अ पैटर्न। देखिए पैटर्न उत्पत्ति से है। दशवांश जो है, मैं बोलूंगा एदन बगीचे में ही दशवांश था। एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द लॉर्ड इज होली या सेपरेटेड टू द लॉर्ड, सेपरेटेड टू द लॉर्ड।
वो जो पेड़ था वो प्रभु के लिए था, एक रूप में बोल सकते हैं दशवांश टाइप था वो। आमेन, हालेलुया। देखिए ये चीज जो है प्रभु बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। फिर हमने लास्ट वीक देखा था कि कैसे मिल्कीशेदेक को अब्राहम ने दशवांश दिया। मिल्कीशेदेक रोटी और दाखरस लेकर आ रहा है, ए सिंबल ऑफ कम्युनियन लेकर आ रहा है, और उसके सामने मिल्कीशेदेक जब आया और मिल्कीशेदेक उसको दाखरस और ब्रेड दे रहा है या कम्युनियन के एलिमेंट्स दे रहा है, अब्राहम ने उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है, अब्राहम ने उसको सारे चीजों में दशवांश दिया। मैंने लास्ट वीक बताया था ब्लेसिंग जब भी बोलते हैं इट्स नेसेसरी यू शो समथिंग। आमीन। वो पैटर्न देखिए बहुत सारे लोगों का माइंड पे होगा, ब्रदर अब्राहम ने तो पूरी लाइफ में एक ही बार दशवांश दिया है कर। लोग ऐसे उल्टा सोचने वाले बहुत लोग हैं। से अगर मैं बोलूंगा ब्रदर आज सुबह उठकर मैं तैयार होकर आया था, तैयार होने के अंदर ही, तैयार होने का मतलब ही इट मीन्स मैं ब्रश किया था, नहाया था, सारा चीज उसके अंदर ही आता है। आमीन। हर रोज बताने की जरूरत नहीं है ब्रदर मैंने आज सुबह ब्रश किया था, मैंने आज नहाया था कर बोलने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नोस, हैव कॉमन सेंस। जब बोलता है कि अब्राहम ने दिया था एंड ही रिसीव्ड द ब्लेसिंग, आमीन, दैट मीन्स हर एक वीक बाइबल में लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ नवंबर महीने में भी दिया था, हाँ दिसंबर महीने में भी दिया था, बट उस ब्लेसिंग का रिजल्ट देख सकते हैं। इवन इन आइसैक्स लाइफ, आइसैक के लाइफ में इतना था कि फिलिस्तीन्स उनको आइसैक का ब्लेसिंग को देखकर दे बिगन टू एनवी हिम। एनवी मीन्स उसके ऊपर जलन होने लग गए कि ये इतना कैसे आशीषित है। आपका ब्लेसिंग अगर आपके रिलेटिव्स को और बाकी लोग, संसार के लोगों को जलन पैदा नहीं कर रहा, तो आप अभी तक उस रीति पे नहीं हो जहां पे प्रभु रखना चाहते हैं आपको। आमीन। बाइबल में यहां तक लिखा हुआ है कि चर्च को इतना ब्लेस करने वाले हैं कि यहूदियों लोग चर्च को देखकर जलन रखने वाले हैं। आमीन। उसका बेटा ईसा का बेटा याकूब, आमीन, एक अच्छा कैरेक्टर है। याकूब जो है इज नॉट अ परफेक्ट मैन, आमीन, परफेक्ट मैन नहीं है, बट याकूब ब्लेसिंग लेने के बाद एक टाइम वो बचकर भाग रहा है। आमीन। निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 28 जेनेसिस 28 का 21 22। उत्पत्ति 28 में 28 में 20 21 22। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा, उसको दिया करूंगा। आमीन। ये कहां पे हो रहा है आप देख सकते हैं, उसी में वर्स 16। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। हाँ, आमीन। उस जगह का नाम बेतेल कर रखा है। आमीन। ओके, बेतेल है इस जगह का नाम जो है, बेतेल, हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। ओके, मैं स्टोरी पे आ जाता हूं। बेतेल करके एक जगह पे याकूब बाई से बचकर भाग कर आ रहा है और नींद आ गया तो सो रहा है, एक पत्थर को तकिया के रूप में रखकर ही स्लीपिंग। सोने के समय पे सपना देख रहा है जैसे स्वर्ग खुला है, वहां से स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं। और वो उस समय प्रभु से बात कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ आऊं, मैं तुझे आशीषित करूंगा करके सब प्रभु बोल रहे हैं। और उसके बाद ये सोने से उठने के बाद ये विनती प्रभु के सामने एक वाव या एक प्रॉमिस रख रहा है, प्रभु अगर सही सलामत मुझे लेकर वापस आ जाएगा तो जो कुछ आएगा उस सब में मैं आपको दशवांश दूंगा। आमीन। ये मेरा प्रॉमिस है कर ही प्रॉमिसेस बिफोर द लॉर्ड। वो जगह का नाम है बेतेल। हालेलुया। जगह का नाम है बेतेल।
ओके, हम देखेंगे उत्पत्ति 28 में वो वर्ष पढ़ेंगे हम 18 और 19। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस स्थान का नाम बेतेल रखा, हाउस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। बेत मीन्स हाउस। आमेन। एल मीन्स एलोहिम, एल शडाई, प्रभु का नाम। बेतेल मीन्स हाउस ऑफ द लॉर्ड। तो यहां पे प्रभु नहीं रख रहे, वो जगह का नाम नहीं है, याकूब रख रहे हैं। आमेन। याकूब उसके पास अपने मामा के पास जा रहा है, और मामा जो है लाबान जो है सारा की जो भाई, वो खुद इसको धोखा दे रहा है। आमीन। रेबेका का भाई जो है लाबान जो है, याकूब धोखा दे रहा है। याकूब अपने भाई को धोखा दिया, याकूब को वो धोखा दे रहा है। कैसे? तो याकूब उसके पास जाने के बाद वहां पे दो बेटियां हैं उसका, लाबान की दो बेटियां हैं, लेया और रेचल। तो रेचल को बहुत पसंद आता है, छोटी लड़की को पसंद करता है याकूब, और उसके लिए 7 साल नौकरी कर रहा है उसके घर पे, एक चरवाहे के रूप में नौकरी कर रहा है। 7 साल के बाद वो लाबान जो है बहुत थोड़ा चालू है, क्योंकि लेहा जो है उतना शी इज नॉट प्रिटी वुमन, उतना सुंदर नहीं है। तो वो क्या करता है, रात को नशे पे इसको बदल देता है, लड़की को शादी करने के पहले बड़ा लड़की हमें लेकर आकर उसको दे देता है। सुबह जब पता चलता है डर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिर कहता है कि छोटी के लिए भी एक और 7 साल काम कर फिर 7 साल लाबान के पास काम कर रहा है याकूब। मीन्स 14 years इज वर्किंग। आमीन। वर्किंग दो बहनों के लिए, और बच्चे वो हो रहे हैं, कुछ प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा, वर्क में कोई ब्लेसिंग्स नहीं देख रहा, क्योंकि लाबान खुद चीट कर रहा है इसको। आमीन। उस टाइम एक प्रस्ताव, या ऐसे बोल सकते हैं, एक डिक्लेयर कर रहा है याकूब, उससे पूछ रहा है, लाबान से पूछ रहा है, क्यों ना एक अग्रीमेंट करें, कर ही मेक्स अ प्लान। आमीन। हम पढ़ते हैं उस चीज को। तीसरा अधिकार, जेनेसिस 30। पहले वो पढ़ो, 27, 29 तक पढ़ी। लाबान ने उससे 30 तक या लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का सब काम पढ़ो कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। ओके। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट हो जाता है मामा और बांजा के बीच में। तो याकूब कह रहा है कि मैं सेवा कर चुका हूँ 14 साल के ऊपर, बट मैं कोई प्रॉफिट नहीं देख रहा। तो लाबान कह रहा है, मैं समझ गया कि तेरे साथ प्रभु है, इसलिए तू जो भी हाथ रखता है, कोई भी काम पे हाथ रखता है तो सफलता देख रहा हूँ। आमीन। तेरे कारण मैं आशीषित हूँ, यह मैं बिलीव करता हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि मेरे कारण तू आशीषित है, जब तू कुछ था ही नहीं, मैं आने के बाद बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे एग्रीमेंट करेंगे कर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जहाँ पे वो बेड़ों पे आमीन स्ट्राइप्ड वाला, स्पॉटेड वाला को निकाल, कहता है कि जो भी बच्चा देगा, आमीन बेड बच्चा देगा, अगर स्ट्राइप्स और वो होगा तो वो सब मेरा करके, उस रीति से एक प्रभु अद्भुत रीति से उसको ब्लेस कर रहे हैं। आमीन। वो पहले मैं सिखा चुका हूं, बट वहां पे नहीं जा रहा, जस्ट टू टेल यू, प्रभु ने उनको प्रॉस्पर करने लगे, याकूब को प्रॉस्पर करने लगे। आमीन। प्रॉस्पर सब होने के बाद देख रहा हूं कि लाबान छोड़ नहीं रहा उसको, लाबान फिर से चीट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बिना बताए, लाबान को बिना बताए, ये अपने वाइफ को, बच्चों को, सारा चीज को लेकर, जब लाबान बाहर गया था, ये बाहर निकल जाता है। आमीन। और वो अपनी देश की ओर वापस आ रहा है। हालेलुया। सब आने के टाइम पे
उत्पत्ति 31, जेनेसिस 31। लाबान उसके बच्चे बेटे जो है पीछा करते हुए आ रहे हैं कि याकूब ने चोरी कर लेकर गया कर पीछे करते आ रहे हैं, और एक टाइम पे उसको पकड़ने के टाइम पे प्रभु सुपरनैचुरली बचा रहे हैं। आमीन। तो हम पढ़ेंगे उसमें 31 का 9 से 13 तक। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए हैं। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और गब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ। एक मिनट, मैं उस बेतेल का परमेश्वर कर ही इज पिन पॉइंटिंग दैट एग्जैक्ट प्लेस। क्यों? याकूब पहले प्रभु को नहीं जानता था, वो अब्राहम का परमेश्वर को जानता था, ईसा का परमेश्वर को जानता था, बट यहां पे गॉड इज पर्सनली रिवीलिंग। वाई? ये बेतेल का नाम क्यों प्रभु बता रहे हैं? क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा किया याकूब कि मैं सब में दशवांश दूंगा। तुम और मेरे बीच में एक कवेनेंट है, एक वाचा है। तुमने कहा प्रभु मुझे सही सलामत वापस लेकर आए, मुझे ब्लेस कर लेकर आएगा, तो सारे चीजों में मैं दशवांश दूंगा। तूने जो प्रतिज्ञा की उस वचन के अनुसार मैंने तुझे सुपरनैचुरली ब्लेस किया। आमीन। यहां प्रकट होने के टाइम पे गॉड इज रिवीलिंग हिमसेल्फ एज द गॉड हू वाज इन बेतेल, गॉड ऑफ बेतेल। आमीन। गॉड ऑफ बेतेल। फिर से वो वर्स पढ़ो, 13 आई एम सॉरी। मैं उस बेतेल का परमेश्वर, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। और मन्नत मांगी, यू मेड ए वॉव। इंग्लिश में लिखा हुआ तुमने एक, इंग्लिश में सही रीति से प्रतिज्ञा, यू मेड ए प्रॉमिस। लॉर्ड एक करोगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू टाइथ ऑफ ऑल। तो क्या प्रभु टाइथ के पीछे? नो, इट्स आफ्टर द कवेनेंट। टाइथ में जब आप प्रभु को इन्वॉल्व करते हो, आप प्रभु को पार्टनर के रूप में स्वीकार रहे हो। आप दोनों पार्टनर बन रहे हो एक काम में। प्रभु मेरा फैमिली को मैं देख नहीं सकता, मेरा बिजनेस को मैं संभाल नहीं सकता, बट मैं दशवांश देने के कारण आई कॉल यू एज माई पार्टनर, यू आर माई सीनियर पार्टनर। दोनों मिलकर जब हम फैमिली को संभालेंगे, यू नो बेटर कि मेरे फैमिली को कैसे करना है, यू नो बेटर टू मेरे बिजनेस को कैसे संभालना है। आमीन। इस रीति से यहां पर याकूब उसको जब प्रभु को इन्वॉल्व किया था, प्रभु प्रकट हो रहे हैं एज ए गॉड ऑफ बेतेल। आमीन। तो आप अगर यू आर पेइंग टाइथ, दीज आर रेवलेशंस, मनन करो। लॉर्ड टाइथिंग देने से पहले थिंक अबाउट द टाइथिंग। दशवांश देने से पहले, ऑफरिंग दशवांश आने के बाद, सॉरी सैलरी आने के बाद या बिजनेस में प्रॉफिट आने के बाद, फर्स्ट एंड बेस्ट प्रभु का है। प्रभु आपसे मैंने पाया है, आपके लिए अलग करके रखा हूं, पवित्र है। आई नो एक भाई को जानता हूं मीन्स है अभी। प्रभु के अनुग्रह से एक दिन मंथ का सैलरी लेते हुए मैं उस दिन संडे सर्विस के बाद आई वॉज एक मीटिंग के लिए गया था, और रात को आते आते 12:30-1 बज गया घर आते आते मिडनाइट में। वो 10:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया था, पूछ रहे थे आप कब आओगे कर। मैंने बोला था इट विल टेक टाइम, कल मिलते हैं कर। मैं और कुछ सोचा ही नहीं। अराउंड 12:30-1 o'clock मैं घर आया था, और सोने के टाइम पे 2:40 मिडनाइट आखिर खटखटा रहा है दरवाजा को। मैं सोच रहा हूँ इस टाइम पे कौन खटखटाएगा कर। मैं जाकर दरवाजा खोला तो वो भाई खड़े हैं। कहता है ये ऑफरिंग कर एक टाइथ एंड फर्स्ट सैलरी इंक्रीज का पूरा अमाउंट लेकर एक बहुत बड़ा कवर लेकर आकर दिया है। मैंने बोला था सुबह भी मिले थे, आप दे सकते थे। कह रहा था अभी मिला, मुझे शाम को ही मिला था, मेरे क्रेडिट हुआ अकाउंट में। कह रहा था ये देना है। मैंने कहा नेक्स्ट वीक दे सकते थे, कल दे सकते थे, नेक्स्ट वीक दे सकते थे, अभी इस समय क्यों? कह रहा था मुझे अच्छा लगा। कुछ भी चीज मैं इसमें से निकाल कर खर्च करने से पहले प्रभु को देना चाहता हूं।
प्रभु को देना चाहता हूं, मीन्स आई सेंस, सी क्या दे रहा है उससे बढ़कर उसका हार्ट को मैंने जान लिया। स्पीकिंग फर्स्ट प्लेस टू द लॉर्ड। बाकी खर्च करने से भी मैं बाद में दे सकता हूं, दे सकते थे, वो कोई पूछने वाला नहीं है, बट इससे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है प्रभु का है, मैं अलग करके रखा है। आई सी दैट ब्रदर, उस ब्रदर को मैं जानता हूं, जब दिल्ली आया था तब से जानता हूं। सडन इंक्रीज विद इन ईयर्स, इतना इंक्रीज हो गए, एंड नाउ इज लिविंग इन अब्रॉड, इंडिया से बाहर है वो, सुपरनैचुरली सप्लाइंग। तो ये ब्रदर स्पेशली मुझे दिया इसलिए नहीं, वो गलत है। एनी मैन ऑफ गॉड हु इज अनॉइंटेड, वो अनॉइंटिंग काम करता है, बट आपका दशवां अंश आपका और प्रभु के बीच में है। किस रीति से रेवलेशन के साथ दे रहे हो? डर के कारण दे रहे हो? डर के कारण देना है तो मत दीजिए, इट वोंट प्रॉफिट यू। आमेन। डाउट होकर या मैं नहीं दूंगा तो चर्च नहीं चल सकता, मैं नहीं दूंगा तो पास्टर को क्या खाएगा कर इस विचार से मत दीजिए, आपके लिए कोई लाभ का नहीं होगा। इट वोंट ब्रिंग ब्लेसिंग। या दूसरों को दिखाने के लिए मैं दे रहा हूं, उस रीति से दोगे तो भी नहीं होगा। कोई लोग है देने के बाद दे वांटेड एडवर्टाइज। मैंने चर्च के लिए एक किया था, कभी कभी कुछ लोग आते हैं सीक्रेटली, ब्रदर ये रख लो, ये चीज करने के लिए कुछ प्रोग्राम है तो इसके लिए रखो, बट नाम मत बताओ। आमीन। आई रियली बताना कोई गलत नहीं है, बट मैं जानता हूं इनका हार्ट कहां पे है। ये प्रभु के लिए, ये मैन प्लीजिंग नहीं है, गॉड प्लीजर है। बट मेनी पीपल, ओके, नॉट टॉकिंग एनी वन इन पर्टिकुलर, लोग है, मैंने दिया था ना मेरा नाम एडवर्टाइजमेंट करो, नाम नहीं बताया पास्टर, मुझे मेरा नाम नहीं बताया। से यही बताता है कि आप किसको दे रहे हो। अगर आप एक इंसान को दे रहे हो या इंसान के पीछे रहने वाला अभिषेकित वो जीवित प्रभु को दे रहे हो, आमीन, वो आपको ब्लेस करेगा। बेतेल एक खुला जगह है, एक पत्थर है, बेतेल में जाकर ये पैसा भी रखेगा, सारा चीज को रखेगा, कोई लेने वाला नहीं है वहां पे, इंसान नहीं है कोई रिसीव करने वाला। बट द वाउ जो कमांडमेंट उसने किया था, ही पेड टाइथ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि टाइथ उसने दिया कर मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि ब्लेसिंग्स को देखते हुए आई बिलीव ही मस्ट हैव सोन इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। उस टाइम के याजक लोगों को दिया होगा, तो समवन ही माइट हैव गिवन। प्रभु ने जहां बोला है, जस्ट टू एनकरेज। टाइथ जो है इट्स 10% ऑफ मनी बट 90% ऑफ गॉड्स लव, आपका हार्ट। प्रभु के साथ पूछिए, फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, रिवील मी लॉर्ड। मनन करो, वचन को निकालकर मनन करो, टाइथिंग के वचन को निकालकर मनन करो, थिंक अबाउट इट, अंगीकार करो, मैं दे रहा हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं आपने एक मौका दिया बोने के लिए। उस रीति से जब दोगे, प्रकाशन के साथ जब दोगे, प्रोड्यूस एन 100-fold रिटर्न। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप आशीषित रहें हर एक मोड पे, हर एक जगह पे, क्योंकि ये तो इंसान की दिमाग के अनुसार नहीं। मसीह जीवन जो है, सम पीपल से मसीह जीवन जो बहुत डिफिकल्ट है ब्रदर, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। प्रभु के आत्मा के बिना मसीह जीवन जी ही नहीं सकते। आमीन। मसीह के बिना, जीवन के बिना हम जी ही नहीं सकते इस चीज को। सो हैव दैट रेवलेशन। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया प्रभु, आपके वचन को बांटने के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद देता हूं प्रभु। और हर एक व्यक्ति जो प्रभु मेरे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। फादर, इट्स नॉट बाय आवर माइट, इट्स नॉट बाय आवर इंटेलेक्ट, बट इट्स बाय योर ग्रेस, बाय योर स्पिरिट लॉर्ड। फादर वी प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहन सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन में जुड़े हुए हैं। फादर, लेट द वर्ड्स रेवलेशन, वचन का रेवलेशन उनके अंदर प्रभु गहरी रीति से बैठे, कि 10वां अंश पेट के बारे में प्रभु प्रकाशन के कारण वो बोए हैं आपके राज्य में, ताकि प्रभु आपके हाथ से 100 गुना प्रतिफल पा सके। इंसान को नहीं, आपको देने का काम है, आपके राज्य को देने का काम है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। फादर वी प्रे फॉर ए 100-fold रिटर्न इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। इट्स नॉट बाय आवर एफर्ट लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक चैलेंजेस को ओवरटेक करने का ब्लेसिंग इस दशवांश जो बोरे उसके अंदर है। फादर वी प्रे द विंडोज ऑफ हेवन माइट बी ओपन अपॉन ईच एंड एवरी वन, हर एक के ऊपर वो खुला रहे, ये हमेशा खुले
स्वर्ग के नीचे रहें प्रभु। लेट द हैंड ऑफ गॉड बी सीन इन ईच एंड एवरीवन्स लाइफ। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आज सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन।